Okay, class, how are you? And I think you are fine. So चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. And I think you have learned about this chapter, and it's an amazing chapter, I guess. So let's go further. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious, and there is not much feedback. Bright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. तो वो कहता है कि जो रिचर्ड एब्राइट है उसका इंटरेस्ट है ना ख़त्म हो गया था ये बटरफ्लाइज को इकट्ठे करने में, तितलियों को इकट्ठा करने में, क्योंकि उनमें से सिर्फ 2 ही वापस आई है. मतलब 2 ही जो टैग की थी, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये तितली के पंख पर कुछ चिपका देते थे कोई कागज़ वगैरह, ठीक है. तो फिर कोई व्यक्ति उनको पकड़ के उसके पास ले आता था, तो उनमें से सिर्फ 2 ही वापस आई थी. और वो भी है ना 75, वो भी 75 मील दूर नहीं, 75 मील दूर गई थी बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं गई थी, ठीक है. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. When he entered a county science fair and lost, it was really a sad feeling to sit there and not getting anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues, which he saw under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब देखो जब ये 7th ग्रेड में था ना, तो एक साइंस का मेला लगा था, ठीक है. वो उसमें गया ना, तो उसने सिर्फ वो किया था कि मैं एक माइक्रोस्कोप था, उसमें ना वो रखे थे, क्या कहते हैं, टिश्यूज़, उत्तक, मेंढक के उत्तक रखे हुए थे. तो ये देख रहा था कि सब जीत रहे हैं बड़े बड़े प्राइज़, लेकिन क्या हो रहा है कि इसको कोई प्राइज़ नहीं मिला. इसने कहा कि अगर कुछ मतलब जीतना है तो कुछ असली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ये छोटी सी डिस्प्ले जैसे कि इसने की थी मेंढक के लिए, ठीक है, मेंढक के उत्तकों की डिस्प्ले की थी. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I know that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect and work I had been doing in the last several years. अब वो अपने आप से बातें कर रहा है. वो कहता है कि अगर मुझे इस कंपटीशन में जीतना है ना, कोई मुझे फिर मैंने असली एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. और वो कहता है कि मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ वो है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है. सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कवार्ट फॉर आइडियाज. नॉट बैक केम अ स्टैक ऑफ suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science affairs. अब देखो जब उसने लिखा ना उसको आइडियाज़ के लिए, डॉक्टर उर्कवार्ट को उसने कुछ कहा कि कोई आइडिया दे मुझे, तो उसके रिप्लाई में क्या आता है कि बहुत सारे सजेशंस आते हैं, बहुत सारे सुझाव आते हैं, वो भी किसके लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए. और इन एक्सपेरिमेंट्स ने उसको उसको साल भर तक उसको बिजी रखा, ऑल थ्रू हाई स्कूल. And for his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars. Every few years, Ebright thought the disease might be carried by a beetle. Beetle क्या होता है, एक वो कीट होता है, ठीक है, जिसको भूंड कह देते हैं. He tried raising caterpillar in the presence of beetles. I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब देखो ये क्या हुआ कि जो for his 8th grade project उसने देखा कि कोई डिसीज़ है ना, कोई डिसीज़ उसको मार देती है, मोनार्क तितली को, मोनार्क यानी राजा तितली को मार देती है. लेकिन क्या हुआ कि ये कहा जाता है कि जो बीटल होते हैं, जो भूंड होते हैं, वो जो बीमारी लाते हैं उनसे उनकी मौत हो जाती है, तितलियों की मौत हो जाती है. फिर उसने ना क्या किया कि जो कैटरपिलर को पालना शुरू कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, जो बीटल्स है उनकी प्रेजेंस में पालना शुरू किया. तो फिर उसको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला.
और फिर उसने दिखाया ना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके 8th ग्रेड में, तो फिर इसको प्राइज़ मिला। फिर इसने दिखाया कि ये जो बीटल्स होते हैं ये नहीं मारते, उसने प्रूव कर दिया वहाँ पर जाकर, फिर ये एक अच्छा सा प्राइज़ जीत गया। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroy look like monarch because monarch don't taste good to birds. Viceroy, on the other hand, do good taste good to birds. So, the more they look like monarchs, the less likely they are become a bird's dinner. अगली जो रिसर्च थी उसकी वाइस रॉय और मोनार्क तितलियों के ऊपर थी। ऐसा माना जाता था कि जो वाइस रॉय जो तितली होती है वो मोनार्क की कॉपी करती है, और क्योंकि मोनार्क है ना कड़वी लगती है खाने में पक्षियों को, तो इसलिए वो उसकी कॉपी करती है। तो उसका वो इसी पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसी बात पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें ये माना जाता था कि जितनी वाइस रॉय तितली है ना मोनार्क जैसी दिखेगी उसको उतना ही कम खाया जाएगा। तो ठीक है, तो एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड eat all the monarch it could get. Ebright said later, research by other people showed that viceroy probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science. अब देखो उसने रिचर्ड ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो मोनार्क है ना उसको, जो स्टारलिंग एक पक्षी होता है, ठीक है, जो मोनार्क है और स्टारलिंग एक पक्षी होता है, वो मोनार्क को खा जाता है, वो जितनी उसको मिलती है वो उसको खा जाता है। और उसने जो वो थ्योरी थी कि वाइसराय जो वो होती है तितली वो मोनार्क की कॉपी करती है, कॉपी वो इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर वो मोनार्क की कॉपी करेगी तो पक्षी उसको खाएंगे नहीं। लेकिन उसने इस चीज़ को गलत साबित करके दिखा दिया, क्योंकि जो स्टारलिंग जो पक्षी है वो सभी के सभी मोनार्क को खा जाता है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच।